हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लीजिए, आज का वीडियो हाजिर है टूल्स डिटेल्स के ऊपर। इलेक्ट्रिशियन का टूल्स क्या क्या होता है और किस काम में आता है, उसका प्रयोग क्या है, उसका उपयोग क्या है, उससे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, उसका डिटेल में लेके आया हूँ। तो टूल्स और उनका उपयोग क्या है, टूल्स का नाम क्या है और उनका उपयोग क्या है। यह वीडियो उनके लिए है जो बिगिनर हैं, नए हैं। अधिकांशतः थ्योरी तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में समय लगता है। अगर प्रैक्टिकल में टूल्स का नाम मालूम नहीं है, उसका कार्य उपयोग मालूम नहीं है, तो कार्य करने में हमें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। चूँकि टूल्स का नाम ही मालूम नहीं रहेगा तो आप क्या ले करके देंगे। कोई सीनियर आपसे पूछ दिया कि ये कटिंग प्लायर लेके आओ, आपको मालूम ही नहीं है कटिंग प्लायर क्या होता है, आपको मालूम ही नहीं है राचेट क्या होता है, एलेंकी क्या होता है, तो आप क्या ला करके देंगे। नट ड्राइवर क्या होता है। तो लीजिए, इस वीडियो में कुछ हाजिर है कुछ टूल्स और उनके उपयोग। तो पहला टूल्स है टेस्टर। टेस्टर का उपयोग हम सप्लाई चेक करने के लिए करते हैं या छोटे छोटे स्क्रू टाइट करने के लिए भी करते हैं। तो यह है टेस्टर। टेस्टर का उपयोग मुख्यतः सप्लाई चेक करने के लिए किया जाता है या स्क्रू टाइट करने के लिए किया जाता है। अगला टूल्स है कटिंग प्लेयर। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स है इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन के पास अगर टेस्टर हो, कटिंग प्लेयर हो, तो वह कुछ हद तक काम कर सकता है। अधिकांशतः कार्य टेस्टर और कटिंग प्लेयर से संपन्न हो जाते हैं। तो यह है कटिंग प्लेयर। कटिंग प्लेयर का उपयोग हम वायर को ट्विस्ट करने के लिए, केबल का स्लीव निकालने के लिए और नट को टाइट करने के लिए या खोलने के लिए यूज़ करते हैं। तो कटिंग प्लेयर का यूज़ हो गया नट को खोलने के लिए, केबल का स्लीव निकालने के लिए और वायर को ट्विस्ट करने के लिए, टाइट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला टूल्स है नोज प्लायर एंड कटिंग प्लायर। नोज प्लायर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कटिंग प्लायर उपयोग न होता हो। अर्थात कहने का मतलब है, नोज प्लायर का उपयोग वहाँ होता है जहाँ कटिंग प्लायर उपयोग करने में दिक्कत होती है, अर्थात प्लेस जहाँ कमती रहता है वहाँ उपयोग किया जाता है। अधिकांशतः उन जगह उपयोग किया जाता है पैनल में जहाँ पर जगह नहीं रहता है कटिंग प्लायर जाने के लिए, या वहाँ उपयोग किया जाता है। तो यह है नोज प्लायर। नोज प्लायर का उपयोग मोटर वाइंडिंग के लिए भी अधिकांश तौर पर किया जाता है। पेपर को फोल्ड करने के लिए, वायर को ट्विस्ट करने के लिए भी नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। अगला टूल्स है कटर। कटर का उपयोग मुख्यतः केबल को कट करने के लिए, उसका स्लीव रिमूव करने के लिए किया जाता है। कटर का ज़्यादा यूज़ है। कटर का यूज़ वहाँ होता है जहाँ कटिंग प्लायर फेल हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसा केबल टाई कट करना हो या ऐसा केबल कट करना हो जो कि केबल भी बच जाए और काम भी हो जाए, वहाँ कटर का उपयोग किया जाता है। कटर का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी केबल भी बचा रहे और काम भी हो जाए। केबल कटर का उपयोग मुख्यतः
केबल का स्लीव निकालने के लिए या केबल कट करने के लिए किया जाता है। अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं, स्मॉल स्क्रू ड्राइवर सेट। यह स्क्रू ड्राइवर सेट ऐसा है जो छोटे छोटे स्क्रू ओपन करने के लिए या टाइट करने के लिए किया जाता है। ये इसमें स्टार है, माइनस स्क्रू ड्राइवर है और फ्लावर स्क्रू ड्राइवर है। यह मुख्यतः उन स्क्रू को ओपन करने के लिए किया जाता है जो अधिकांशतः छोटे होते हैं, जैसे कार्ड का स्क्रू ओपन करना हो तो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है, या छोटे छोटे स्क्रू ओपन करने के लिए इस स्क्रू ड्राइवर सेट का उपयोग किया जाता है। टूल्स का अगर नाम मालूम नहीं है तो इलेक्ट्रिकल का काम नहीं हो सकता है, इसलिए टूल्स का नाम और उसका उपयोग मालूम होना चाहिए। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। ये भी मल्टी फंक्शन स्क्रू ड्राइवर है। इसमें खास बात यह है कि इसका रिमूव करके दूसरा लगा सकते हैं। हैंडल एक ही रहेगा, लेकिन स्क्रू ओपन करने के लिए जो बिट होता है उसको निकाल करके चेंज कर सकते हैं। कभी स्टार का यूज़ होगा तो स्टार डाल सकते हैं, या माइनस का यूज़ होगा तो माइनस डाल सकते हैं, या फ्लावर का यूज़ होगा तो फ्लावर डाल सकते हैं। इसका बिट चेंज किया जा सकता है, इसलिए यह मल्टी फंक्शन स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। यह स्क्रू ड्राइवर उन जगहों पर उपयोग किया जाता है जहां जगह छोटा होता है, अर्थात बड़े स्क्रू ड्राइवर यूज़ नहीं किए जा सकते हैं या वहाँ यूज़ किया जाता है। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। अगला टूल्स है, ये भी स्क्रू ड्राइवर है। इसमें भी छोटा और बड़ा सेट है। यह मुख्यतः स्क्रू को ओपन करने के लिए, टाइट करने के लिए या कॉन्टैक्टर को चेंज करने के लिए, उनको टाइट करने के लिए किया जाता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल को और हमें सपोर्ट करें। हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे और आपका हेल्प करते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। यह वीडियो खासकर उनके लिए है जो बिगिनर हैं, नए हैं, क्योंकि नए आदमी को टूल्स और उनका नाम और उनका कार्य मालूम नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से वे समझ सकते हैं ये टूल्स का नाम क्या है और उनका उपयोग क्या है। अगला टूल्स है रिचार्जेबल स्क्रू ड्राइवर। इस टूल्स का उपयोग मुख्यतः कार्ड का स्क्रू ओपन करने के लिए, कार्ड सर्विस करने के लिए या कंप्यूटर सर्विस करने के लिए या मोबाइल सर्विस करने के लिए किया जाता है। इसमें ख़ास बात यह है कि आपको ओपन नहीं करना पड़ता, आपको ओनली ऑपरेट करना होता है। वो नट अपने आप ओपन हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। इसमें चार्जिंग करना पड़ता है, या चार्ज के बाद ऑपरेट किया जाता है। तो यह है रिचार्जेबल स्क्रू ड्राइवर। इसको उपयोग करने से कार्य में आसानी होती है, यानी काम आसान हो जाता है। अगला भी स्क्रू ड्राइवर है, यह बड़ा स्क्रू ड्राइवर है। यह भी रिचार्जेबल स्क्रू ड्राइवर है। इसको भी मुख्यतः उपयोग स्क्रू को ओपन करने के लिए और टाइट करने के लिए किया जाता है। इससे बड़े स्क्रू भी ओपन हो सकते हैं और इसका मोटर सर्विस करने के लिए भी इजी होता है। यह हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है। इसका मुख्यतः उपयोग इंडस्ट्रियल लाइन में किया जाता है। ये भी रिचार्जेबल है। इसको यूज़ करने से काम करने में आसानी होती है।
अगला टूल्स है राचेट बॉक्स। राचेट बॉक्स का उपयोग मुख्यतः नट को खोलने के लिए, टाइट करने के लिए किया जाता है। चूँकि इसमें स्क्रू ड्राइवर सेट भी है, तो इसका उपयोग दोनों तौर पर किया जा सकता है, नट को टाइट करने के लिए या ओपन करने के लिए, या स्क्रू को टाइट करने के लिए या लूज़ करने के लिए किया जा सकता है। यह भी मल्टीफंक्शनल है, या इससे नट भी ओपन हो सकता है, टाइट भी हो सकता है, और स्क्रू टाइट ओपन करने के लिए भी किया जा सकता है, यानी कि दोनों तरीक़ों से यह काम कर सकता है। इसका नाम है राचेट बॉक्स। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। अगला टूल्स है सोल्डरिंग आयरन किट। इसका यूज़ तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका यूज़ कार सर्विस करने के लिए, मोटर की वायरिंग में सोल्डरिंग करने के लिए, या इसका उपयोग बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है। इसमें अनेक बिट होता है, इसके बिट को भी चेंज किया जा सकता है, अर्थात छोटा डालना हो तो छोटा, बड़ा डालना हो तो बड़ा, इसमें चेंज करना संभव है। सोल्डरिंग आयरन किट इलेक्ट्रीशियन के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। सोल्डरिंग आयरन के बिना इलेक्ट्रीशियन का काम करना लगभग असंभव होता है, क्योंकि आए दिन हर समय सोल्डरिंग किट की आवश्यकता होती है। अगला मटेरियल है पीवीसी इंसुलेशन टेप। पीवीसी इंसुलेशन टेप मस्ट इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, कि हर समय होना चाहिए। अगर ड्यूटी में होता है या कार से फट जाता है तो यह होना ही चाहिए। इसके बिना इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं चल सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः जहाँ जॉइंट हो वहाँ इंसुलेशन टेप डालने के लिए चाहिए, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता है। इंसुलेशन टेप का उपयोग मुख्यतः शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किया जाता है। यह कई कलर में आता है, इसे कलर कोडिंग भी लगाया जा सकता है। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। यह मस्ट इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का उपयोग हर जगह आवश्यक है। अगर इलेक्ट्रीशियन के पास मल्टीमीटर नहीं है तो इलेक्ट्रीशियन किस बात का। लेकिन मल्टीमीटर हो और उसका उपयोग मालूम नहीं हो, उसका यूज़ करने का तरीका मालूम नहीं हो, तो भी मुश्किल है। इसीलिए इसे यूज़ करने का तरीका मालूम होना चाहिए। वोल्टेज किस में चेक करना है, डीसी वोल्टेज किस में चेक करना है, एसी वोल्टेज किस में चेक करना है, मिली वोल्टेज किस में चेक करना है, एसी और डीसी, ओम्स किस में चेक करना है, कंटिन्यूटी किस में चेक करना है, डायोड और रिले किस में चेक करना है, ये मालूम होना चाहिए। तो ये आप सिंबल देख रहे हैं, वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, मिली वोल्टेज, एसी डीसी, ओम्स, कंटिन्यूटी, इसमें आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं प्रोब के द्वारा। अर्थात कहने का मतलब है, वोल्टेज में डालेंगे एक सिरा न्यूट्रल में डालेंगे और एक सिरा पॉजिटिव में डालेंगे फेस में, तो वोल्टेज आ जाएगा। अगर 3 फेज चेक करना हो तो 3 फेज में 1 बाई 1 चेक कर सकते हैं। इसलिए इसको यूज़ करने का तरीका मालूम होना चाहिए। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे, आपका हेल्प करते रहेंगे। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं।
ये भी है मल्टीमीटर, लेकिन इसमें एक ख़ास बात है। पिछले मल्टीमीटर में आपने देखा कि उसमें सेलेक्ट करना था, इसमें सेलेक्ट करना नहीं है, यानी कि ये ऑटो है। इसका ख़ास बात यह है कि इसमें आप लाइव सप्लाई भी चेक कर सकते हैं। जो एनसीबी आप देख रहे हैं उससे आप लाइव सप्लाई डिटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ख़ास बात यह है कि इसमें सेलेक्ट नहीं करना है, अर्थात एसी वोल्टेज को चेक करना है तो उसमें सेलेक्ट करना था पिछले मल्टीमीटर में, और इसमें सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप इसमें एसी वोल्टेज चेक करते हैं तो दोनों वायर एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल में डालते हैं और एक लाइफ सप्लाई यानी कि फेस वायर में डालते हैं, तो ये ऑटोमेटिक बताएगा कि आप जो चेक कर रहे हैं वह एसी वोल्टेज है या डीसी है। अगर डीसी चेक कर रहे हैं तो डीसी बताएगा, डीसी का सिंबल आ जाएगा। अगर एसी चेक कर रहे हैं तो एसी का सिंबल आ जाएगा। और अगर मोटर का ओम्स चेक कर रहे हैं तो ओम्स आ जाएगा। अगर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी का सिंबल आ जाएगा। अगर आप कैपेसिटर का वैल्यू चेक कर रहे हैं तो उसमें कैपेसिटर का सिंबल आ जाएगा। इसमें ख़ास बात यही है कि इसमें सेलेक्ट नहीं करना होता है, यह मल्टीमीटर खुद ऑटो सेलेक्ट कर लेता है। इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इसको मैनुअल तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है और ऑटो तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो भी यह काम कर सकता है परफेक्ट तरीके से, और सेलेक्ट करते भी हैं तो भी काम कर सकता है परफेक्ट तरीके से। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। अगला टूल्स है मेगर। मेगर का यूज़ उन जगहों पर किया जाता है जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है। इसका उपयोग मुख्यतः केबल का इंसुलेशन चेक करने के लिए किया जा सकता है कि उसका इंसुलेशन कैसा है, वीक है कि उसमें स्ट्रेंथ है, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। केबल लीकेज है कि नहीं है, इसका भी चेक कर सकते हैं। और मोटर वाइंडिंग अगर प्रॉब्लम है, मल्टीमीटर में नहीं पकड़ में आ रहा है उसका प्रॉब्लम, तो उसको मेगर से चेक कर सकते हैं। मेगर से चेक करके हम बता सकते हैं कि मोटर वाइंडिंग सही है या केबल का इंसुलेशन वीक हो गया है या चलने वाला है। इसका मेगर से पता चल सकता है। मेगर का यूज़ इंसुलेशन टेस्टर के रूप में किया जाता है और इसको परफेक्ट तरीके से यूज़ करने पर यह परफेक्ट बताएगा कि इंसुलेशन वीक है या अच्छा है, मोटर का वाइंडिंग अच्छा है या वीक हो गया है, लीकेज है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से बने रहिए। और भी बहुत टूल्स है जो कि आगे इस वीडियो में मिलेगा। आइए अगले टूल्स की बढ़ते हैं। अगला टूल्स है लेज़र मेजरिंग टेप। लेज़र नाम से ही पता चलता है यह लेज़र मेजरिंग। इसको दोनों तरीक़े से यूज़ किया जा सकता है, मैनुअल तरीके से भी और लेज़र के तरीके से भी। इसमें ख़ास बात यह है कि अगर मैनुअल तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें एक फीता लगा होता है उसको खींच करके यूज़ नहीं करते हैं, तो आप लेज़र के द्वारा भी डिस्टेंस नाप सकते हैं, दूरी नाप सकते हैं कि कितना दूरी है, कितना लेंथ है। यह 50 मीटर, 100 मीटर, 40 मीटर, 120 मीटर के रेंज में आता है।
इसको अलग अलग रेंज के यूज़ के हिसाब से हम इसको खरीद सकते हैं। अगला टूल्स है लेज़र मेजरिंग टेप। ये दूसरा मॉडल का है। इसमें मैनुअल तरीका नहीं यूज़ है, अर्थात इसमें फीता नहीं लगा है। इसको भी लेज़र के द्वारा मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये भी 50 मीटर, 100 मीटर, 40 मीटर, 120 मीटर या 150 मीटर की रेंज में आता है। इसमें रख करके ओनली बटन दबाना होता है। यह आपको बता देगा लेज़र के द्वारा कि कितना मीटर की दूरी है। अगला टूल्स है लेवल मेजरिंग टेप। इसमें दोनों दिया गया है। इसमें टेप भी है और लेज़र भी है और लेवल भी है। इसको तीनों तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, अर्थात टेप का यूज़ करना हो तो टेप खींच करके हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर लेवल चेक करना हो तो इसमें लेवल भी चेक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई दीवार में अगर ट्यूबलाइट फिट करना है, उसको सही मेजरमेंट करना हो, लेवल चेक करना हो, तो इससे निकलने वाली लेज़र किरणों के द्वारा हम लेवल चेक कर सकते हैं। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। और भी बहुत टूल्स हैं। टूल्स का उपयोग और उनका नाम जानना बहुत आवश्यक है। यह वीडियो खासकर उनके लिए है जो नए हैं, बिगनर हैं। अगला टूल्स है, ये भी लेज़र मेजरिंग टेप है, ये दूसरे मॉडल का है। इसको भी लेज़र के द्वारा हम दूरी नाप सकते हैं, कितने मीटर का दूरी है। इसमें जो रेड कलर बटन देख रहे हैं, इससे हम ऑन करके माप कर सकते हैं। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। अगला टूल्स है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप नाम से ही पता चलता है कि इससे हम मल्टीफंक्शनल यूज़ करते हैं, मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारा कार्य सही से हो सके। तो यह है मेजरिंग टेप। इसका उपयोग केबल ट्रे डालने के लिए या और भी कई तरीक़ों से किया जा सकता है, यानी कि जहाँ चाहें वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। अगला टूल्स है नोज़ प्लायर है, केबल कटर है, कटिंग प्लायर है, केबल क्लिपिंग टूल है, इसका उपयोग मुख्यतः नोज़ प्लायर का आप यूज़ तो जानते ही होंगे। नोज़ प्लायर का यूज़ मोटर वाइडिंग के लिए किया जाता है, या पेपर फोल्ड करने के लिए किया जाता है, या उन जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ कटिंग प्लायर यूज़ नहीं होता हो। कटिंग प्लायर यूज़ करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता हो। केबल कटर का यूज़, केबल क्लिपिंग का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर क्लिपिंग करके उसमें नट डाल करके टाइट करना पड़ता हो। केबल क्लिपिंग का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि कनेक्शन
परफेक्ट तरीके से हो सके और उसमें स्पार्क होने की संभावना ना के बराबर हो। तो ये रहे क्लिपिंग टूल। इसका उपयोग मुख्यतः 1.5 का क्लिपिंग करने के लिए 2.5 या 4 स्क्वायर mm तक की जा सकता है। इसमें केबल कटर है, नोज प्लायर है, कटिंग प्लायर है, कटर है, 2 क्लिपिंग टूल है। तो इसका उपयोग मल्टीफंक्शनल तरीके से हो सकता है। केबल को कटिंग करने के लिए, केबल को क्लिपिंग करने के लिए, मोटर का कनेक्शन देने के लिए। तो यह इलेक्ट्रीशियन के पास ज़रूर होना चाहिए। अगला टूल्स है स्क्रू ड्राइवर है, हेक्सा फ्रेम है, मल्टीमीटर है, हैमर है, एलन की है, स्क्रू ड्राइवर है, टॉर्च लाइट है। ये भी इलेक्ट्रीशियन के पास मौजूद होना चाहिए। स्पैनर है। इसका उपयोग मुख्यतः इंडस्ट्रियल लाइन में किया जाता है या किसी शॉप में किया जाता है। इसका उपयोग और इसके बारे में जानना भली भांति आवश्यक है, क्योंकि अगर इसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका नाम जानना और इसकी कार्यप्रणाली को जानना बहुत ही आवश्यक है। यह वीडियो उनके लिए है जो बिगिनर हैं, उनके लिए बहुत ही काम के लिए वीडियो है। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे और आपका हेल्प करते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसलिए हमें सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। अगला टूल्स है स्क्रू ड्राइवर, स्ट्रिपर। ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं वो स्ट्रिपर है। कटिंग प्लायर है, नोज प्लायर है, टेस्टर है। इसका भी मल्टी फंक्शनल यूज़ होता है। स्ट्रिपर का उपयोग मुख्यतः केबल को कट करने के लिए, छोटे केबल को कट करने के लिए, जैसे 1.5 का हो गया, 2.5 का हो गया,
4 स्क्वायर का हो गया, इसको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह भी इलेक्ट्रीशियन के पास होना मस्ट आवश्यक है, क्योंकि स्ट्रिपर रहने की वजह से काम करने में आसानी होती है और काम जल्दी से हो जाता है। अगर स्ट्रिपर नहीं रहता है तो केबल को स्लीव निकालने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, और रहता है तो केबल का स्लीव जल्दी रिमूव किया जा सकता है और अपना काम किया जा सकता है। अगला टूल्स है ग्रिप प्लेयर। इसको हम बोलते हैं ग्रिप प्लेयर। ध्यान से सुन लीजिए, ये है ग्रिप प्लेयर। इस ग्रिप प्लेयर का उपयोग मुख्यतः नट रिमूव करने के लिए, बोल्ट ओपन करने के लिए किया जाता है, और ऐसी जगहों पर उपयोग किया जाता है इसका जहां स्पैनर काम ना आता हो, अर्थात कोई बोल्ट ओपन नहीं हो रहा है वो, तो इससे हम पकड़ करके ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा ग्रिप प्लेयर का उपयोग। ग्रिप प्लेयर का उपयोग मुख्यतः रस्ट वाले नट को रिमूव करने के लिए, वह नट जिसमें रस्ट हो गया है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो ये भी लगभग इलेक्ट्रीशियन के पास होना चाहिए। यह इंडस्ट्री लाइन में बहुत ही यूज होता है। आइए बढ़ते हैं अगले टूल्स के बारे में जानने के लिए। इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए। और भी बहुत टूल्स बाकी है, और आगे के वीडियो में भी हम बहुत टूल्स की जानकारी और उनके नाम लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि टूल्स का नाम और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। यह खासकर उनके लिए है जो नए हैं। तो हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। बने रहिए इस वीडियो में और अपना प्यार बनाए रखिए। तो यह है ग्रिप प्लेयर, इसको कहते हैं ग्रिप प्लेयर। यह नाम से ही प्रतीत होता है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए बनाया गया है या इसका यूज़ किया जाता है। अगला टूल्स है इलेक्ट्रीशियन नाइफ। ये इलेक्ट्रीशियन के पास मस्ट होना आवश्यक है, क्योंकि इसका उपयोग केबल का स्लीव निकालने के लिए, अर्थात जो इंडस्ट्रियल लाइन में होते हैं इलेक्ट्रीशियन, वे इनका काफ़ी यूज़ करते हैं, या पावर प्लांट वाले जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं लाइनमैन, वे इनका उपयोग काफ़ी करते हैं, क्योंकि केबल का स्लीव निकालने के लिए ये नाइफ बहुत ही मदद करता है, बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें शार्पनेस बहुत ज़्यादा होती है। यह सर्जिकल नाइफ भी है, इसलिए इसे सर्जिकल नाइफ भी कहा जाता है। इसकी धार जो होती है बहुत ही तेज़ होती है, इसलिए इसे केबल का स्लीव निकालने के लिए किया जाता है। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। अगला टूल्स है लेवल मेजरिंग टूल्स। यह मैनुअल तरीके से यूज़ किया जाता है, अर्थात इसमें लेज़र किरणें नहीं आती हैं।
पिछले टूल्स में आपने देखा जिसमें लेज़र किरणें मौजूद थी, लेकिन इस टूल्स में ऐसा नहीं है। इसका भी उपयोग लेवल चेक करने के लिए किया जाता है कि अर्थात जो काम हम कर रहे हैं वह परफेक्ट तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या परफेक्ट तरीके से हम कैसे करेंगे उसका लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। अगला टूल्स है स्पैनर सेट। इसका उपयोग मुख्यतः मोटर सर्विस करने के लिए या नट बोल्ट को ओपन करने के लिए, टाइट करने के लिए किया जाता है। ये भी इलेक्ट्रीशियन के पास होना आवश्यक है, क्योंकि पैनल का काम करने के लिए ये होना अति आवश्यक है, क्योंकि बोल्ट को टाइट करने के लिए, पैनल को असेंबल करने के लिए उसमें यूज़ होता है, या मोटर को सर्विस करने के लिए काफ़ी हद तक इस स्पैनर का यूज़ किया जाता है। अगला टूल्स है मेटल हैमर। इसका उपयोग मल्टीफंक्शनल है। यह हर जगह उपयोग किया जाता है लगभग। इसका उपयोग तो आप लोग जानते ही होंगे और नाम से परिचित ही होंगे, तो इसके लिए इस विषय में ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं। अगला टूल्स है रबर हैमर। रबर हैमर का यूज़ के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि रबर हैमर अधिकांश रूप से मोटर सर्विस करने के लिए किया जाता है। अगर हम मेटल हैमर का यूज़ करते हैं तो मोटर का कवर जो है वह ब्रोकन, डैमेज हो सकता है। इसीलिए मोटर सर्विस करने के लिए या किसी ऐसे धातु पर चोट करने के लिए किया जाता है जो टूटने की संभावना है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जो काफ़ी हद तक टूट सकता है अगर उस पर मेटल हैमर का यूज़ करते हैं, या कास्टर्न मटेरियल हो गया, अगर इस पर हम मेटल हैमर का यूज़ करते हैं तो भी डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हम रबर हैमर का यूज़ करते हैं मोटर को सर्विस करने के लिए, या किसी ऐसे धातु पर चोट करने के लिए किया जाता है जो टूटने की संभावना हो। उस संभावना को खारिज करने के लिए हम मेटल हैमर का यूज़ न करके रबर हैमर का यूज़ करते हैं। अर्थात रबर हैमर का यूज़ करके हम काम भी कर सकते हैं और नुकसान से बच भी सकते हैं। तभी इलेक्ट्रीशियन के पास होना अति आवश्यक है, खासकर उनके लिए आवश्यक है जो मोटर सर्विस का काम करते हैं। इसका उपयोग अधिकांशतः इंडस्ट्री लाइन में बहुत ज़्यादा होता है, वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े मोटरें आती है सर्विस करने के लिए, तो इसका यूज़ काफ़ी हद तक किया जाता है। तो इसका यूज़ आपने जाना रबर हैमर का और मेटल हैमर का। मेटल हैमर का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ कठोर हो, टूटने की संभावना न हो, हार्ड हो, और रबर हैमर का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ की धातु थोड़ी कमज़ोर हो या टूटने की संभावना हो। अगला टूल्स है आउटर सर्कल प्लेयर। आउटर सर्कल प्लेयर वो है जिसका उपयोग मोटर सर्विस करने के लिए किया जाता है। मोटर में एक लॉकिंग सर्कलिप आता है, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। यह सर्कलिप जो होता है वो बेरिंग को लॉक करके रखता है मोटर कवर के अंदर। अगर मोटर सर्विस करना हो तो सर्कलिप निकालना पड़ता है, अगर सर्कलिप नहीं निकालते हैं तो मोटर का कवर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए
आउटर सर्किलिप प्लेयर की सहायता से उस सर्किलिप को रिमूव करके मोटर का कवर रिमूव किया जाता है। ये भी टूल्स है आउटर एंड इनर सर्किलिप। सर्किलिप दो तरीक़ों से मोटर के अंदर पाया जाता है, एक आउटर एक इनर। आउटर सर्किलिप वो है जो आउटर सर्किलिप प्लेयर के सहायता से ही निकल पाता है, और इनर सर्किलिप वो है जो इनर सर्किलिप प्लेयर की सहायता से ही निकल पाता है। इसलिए इलेक्ट्रिशियन के पास दोनों होना आवश्यक है, खासकर उनके पास जो मोटर सर्विस का काम करते हैं या किसी गाड़ी का इंजन सर्विस का काम करते हैं। ये भी आउटर सर्किलिप है। इसका भी मुख्यतः उपयोग सर्किलिप को निकालने के लिए किया जाता है, मोटर सर्विस करने के लिए किया जाता है या इंजन को सर्विस करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने जाना टूल्स के बारे में और उनके नाम के बारे में, और काफ़ी जानकारी हासिल हुई होगी, आशा करता हूँ यही। और आगे भी इस वीडियो में बने रहिए, और भी टूल्स इसी तरह से आने वाले हैं। ये भी दूसरा मॉडल है आउटर और इनर सर्किलिप। इसको भी सर्किलिप निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। आउटर और इनर सर्किलिप है, इससे दोनों सर्किलिप रिमूव किए जाते हैं, आउटर से आउटर और इनर से इनर। तो ये रहे टूल्स और उनकी जानकारी। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी नॉलेज मिला होगा टूल्स के बारे में और उसके नाम और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में। हमें इसी तरह से प्यार देते रहिए अपना, और इस वीडियो में बने रहिए। मोटर सर्विस करने के लिए जो इनर सर्किलिप है, आउटर सर्किलिप है, वो काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। आइए अगले टूल्स की ओर बढ़ते हैं। अगला टूल्स है जो मोटर सर्विस से रिलेटेड है, यह है बेयरिंग हीटर। बेयरिंग भी सेफ रहे और मोटर का शाफ्ट भी सेफ रहे, इसको सेफ तरीके से यूज़ करने के लिए, अर्थात बेयरिंग भी सेफ रहे और मोटर का शाफ्ट भी सेफ रहे, उसकी सुरक्षा के लिए बेयरिंग हीटर का उपयोग करते हैं। बेयरिंग हीटर का उपयोग मुख्यतः बेयरिंग को हीट करने के लिए किया जाता है। इसमें जितना सेट पॉइंट होता है, मान लीजिए कि अगर 100 डिग्री टेम्परेचर हमको चाहिए बेयरिंग को हीट करने के लिए, 100 डिग्री अगर हीट करते हैं तो बेयरिंग अगर शाफ्ट के अंदर जाता है तो 100 डिग्री इसमें सेट करके ऑन कर दिया जाता है। बेयरिंग 100 डिग्री तक गर्म हो जाता है और आसानी से मोटर शाफ्ट के अंदर चला जाता है, उसको मारने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मोटर के बेयरिंग के ऊपर चोट पड़ता है तो बेयरिंग को डैमेज होने की चांसेस ज़्यादा होती है और उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो बेयरिंग के सेफ्टी के लिए, बेयरिंग सुरक्षा के लिए हम बेयरिंग हीटर का उपयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी आपको नॉलेज मिला होगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और हमें अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।